नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास जीके की नाम है। दोस्तों ये जीके की क्लास रहने वाली है जिसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं टॉप 50 प्रश्न। कितने दोस्तों? टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न दोस्तों अक्सर करके किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए भी जाते हैं और यह प्रश्न दोस्तों आपको याद भी होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा सरल भी नहीं, मॉडरेट प्रश्न है जो कि दोस्तों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न को। दोस्तों पहले प्रश्न से देखते हैं और 50 तक चलते हैं, 50 तक चलते हैं। तो शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपको जिस प्रश्न का आंसर आता है कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? बताइएगा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है, ये मुझे बताइएगा। तो कहेंगे बांग्लादेश की मुद्रा कहलाती है दोस्तों टका। क्या कहलाती है? कि टका कहलाती है। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं बांग्लादेश की दोस्तों राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी कह देंगे दोस्तों ढाका। क्या हो जाएगी दोस्तों? बांग्लादेश की राजधानी हो जाती है कि क्या? बांग्लादेश की राजधानी हो जाती है दोस्तों ढाका। क्या? ढाका हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? बताइए, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो कहेंगे चीन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? बताइएगा, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? तो कहेंगे ब्रिटेन में खेला गया था। आप कहेंगे क्रिकेट किस देश का दोस्तों राष्ट्रीय खेल है? बताइएगा, तो कहेंगे ये दोस्तों बताएंगे, कहेंगे इंग्लैंड का है। कहाँ का है दोस्तों? इंग्लैंड का। राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? इंग्लैंड का। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो कहेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है ये दोस्तों कमेंट करके बताएंगे क्या आप लोग? किसकी याद में मनाया जाता है? तो कहेंगे विवेकानंद स्वामी। क्या दोस्तों? विवेकानंद विवेकानंद स्वामी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, विवेकानंद। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताइएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कहेंगे यमुना नदी हो जाएगी। कौन सी? यमुना नदी हो जाएगी। गंगा दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे भारत की सबसे लंबी नदी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा। क्या दोस्तों? गंगा। याद रखना, लंबी की बात किया है दोस्तों, बड़ी की बात नहीं किया है। लंबी की बात करें तो गंगा लगाना है। ठीक है, आगे कह रहा है कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? बताइएगा, कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी मेरे प्यारे साथियों? बताइएगा, तो कहेंगे यह दोस्तों कहाँ पर हुई थी? जर्मनी में हुई थी। कहाँ पर? जर्मनी में। ठीक है, कृषि क्रांति की बात कर रहा है, सॉरी, कृषि क्रांति दोस्तों जर्मनी में नहीं है दोस्तों, इंग्लैंड पे चलेंगे। कहाँ? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बताइएगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो कहेंगे ये दोस्तों फुटबॉल से है। ठीक है, किससे? फुटबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है आर्य भारत में कहाँ से आए थे? बताइएगा, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? कहेंगे मध्य एशिया, यानी कि केंद्रीय एशिया से आए थे। ठीक है, मध्य एशिया या दोस्तों केंद्रीय एशिया आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों मिलेगा आपको मध्य एशिया भी आपको देखने को मिलेगा। क्या? मध्य एशिया। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? बताइएगा, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो कहेंगे अफगानिस्तान का था। कहाँ का था? अफगानिस्तान का। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? बताइएगा, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो कहेंगे तुर्की को कहा जाता है। किसे? तुर्की को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? बताइएगा, रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? तो कहेंगे दोस्तों ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हॉकी का जादूगर किसे कहा कहते हैं? बताइएगा, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो कहेंगे मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। क्या आपको पता है मेजर ध्यानचंद उत्तर प्रदेश भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो कहेंगे यूपी से संबंधित है। और यूपी में कहाँ से? तो कहेंगे यूपी में दोस्तों प्रयागराज।
क्या प्रयागराज। कई बार एग्जाम में पूछने को मिलता है मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज कहाँ पड़ता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो कहेंगे आम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, बताइएगा। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, यमुना, कावेरी, सतलज, मंदाकिनी। दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा जिसे कहते हैं वो तो ऑप्शन में ही नहीं है दोस्तों। यमुना नहीं होगा, कावेरी नहीं होगा, सतलज नहीं होगा, मंदाकिनी नहीं होगा, तो कहेंगे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं दोस्तों। आप लोग नोट कर लेना, किसे कहते हैं दोस्तों, गोदावरी को कहते हैं। यह दोस्तों गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या पूछा जाता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी गंगा कौन सी हो जाती है, तो दोस्तों गोदावरी को याद रखना। ठीक है, गोदावरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो कहेंगे बेसबॉल हो जाएगा। क्या बेसबॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। ये तो भाई आप सभी को मालूम होगा, हमारे देश में भैया पूजा बहुत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और कमेंट में एक बार आप लोग कौन कौन लिखेंगे भैया, कौन कौन पूजा करता है, तो यहाँ पे एक बार दोस्तों जय श्री राम भी क्या कमेंट में लिखेंगे, क्या जय श्री राम वाले कमेंट में आएंगे क्या। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं। यहाँ पे राज्य हटा दो, यहाँ पे राज्य हटा दो, अब यहाँ पे कर लो दोस्तों शहर। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कर लो। कह रहे भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं, तो कहेंगे मुंबई को कहते हैं। मुंबई दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी है। किसकी दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक है, ये मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहे दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया, बताइएगा। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया, भैया ये तो जापान, उसने पाकिस्तान ने बना दिया। किसने, पाकिस्तान ने बना दिया। पाकिस्तान ने इस बार तो बहादुरी का काम कर दिया ना, पाकिस्तान ने। आप लोगों को बताना है पाकिस्तान की राजधानी क्या है, कमेंट में बता देना। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी बताओ फटाफट से। बताइए महाभारत का पुराना नाम क्या था, बताइएगा। महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो कहेंगे जय संहिता था। क्या, जय संहिता था। आप लोग कितने लोगों ने महाभारत देखा है, तो बताओ महाभारत कितने दिन चला था। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कमेंट बताना है कितने दिन तक महाभारत चला, कितने दिन तक चला महाभारत, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है, बताइएगा। भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन के ही थ्रू बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। क्या, उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता होगी दोस्तों क्या हो जाती है कि लखनऊ। ठीक है, लखनऊ हो जाती है ना, याद रखना। लखनऊ किस नदी के किनारे आता है, तो कहेंगे लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी, गोमती नदी के किनारे स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, दोस्तों इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे, सब लोग जानता है मोदी जी। क्या दोस्तों, पेन कुछ ज़्यादा मोटा है, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लिया। आप यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे बताइए वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो कहेंगे मोदी जी हैं। कौन है दोस्तों, मोदी जी। कौन है, मोदी जी हैं। रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, रक्षा मंत्री कौन है, कहेंगे रक्षा मंत्री दोस्तों राजनाथ। कौन हो जाएंगे, राजनाथ हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, याद होगा राजनाथ कौन है, रक्षा मंत्री है। और बात करें गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, तो कहेंगे अमित शाह है। कौन है, अमित शाह। अमित शाह कौन है, गृह मंत्री है। याद रखोगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो कहेंगे गुजरात हो जाएगा। क्या, गुजरात। गुजरात की राजधानी बता दो मेरे भाई, किस किस को पता है बता दो जल्दी से। कहेंगे गुजरात की राजधानी कोई बताने वाली चीज़ है, तुरंत बता देंगे भैया गांधीनगर है। ठीक है, असम की राजधानी, अच्छा कौन बताएगा, कहेंगे असम की राजधानी क्या दिसपुर हो जाती है। क्या, मुझे नहीं पता भैया, बता देना दिसपुर हो जाती है क्या। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है, बताओ भाई।
मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है कि भोपाल, भोपाल है क्या, बता देना, मैं कहीं गलत ना बता दूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी बता दो भैया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है क्या, सब लोग बताइएगा क्या ये सही है, बता देना, मैं गलत भी पढ़ा देता हूँ। चलो आगे देखते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, बताइएगा। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो कहेंगे आरबीआई को कहते हैं। किसे, आरबीआई को कहते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बताइएगा, आरबीआई के दोस्तों अभी नए गवर्नर बने हैं, ठीक है, आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं, कि मैं आपको बता देता हूँ 26वें स्थान पर आए हैं वो, 26वें नंबर के हैं, ठीक है, ऐसे कर लो, 26वें नंबर के हैं, ठीक है, 26वें नंबर के हैंगे। तो मुझे ये बताइएगा उनका नाम क्या है, 26वें नंबर के जो दोस्तों गवर्नर बने आरबीआई के, उसका नाम क्या है, कमेंट करके बताइएगा। मैं देखता हूँ आप लोग कितना पढ़ाई करते हैं, बताइएगा आप लोग कितनी पढ़ाई करते हैं। 26वें नंबर वाले दोस्तों हमको गवर्नर का नाम बताइए। 25वें नंबर का मैं बता दूं क्या, कि वो भी आपको पता है। 25वें नंबर के दोस्तों शक्तिकांत दास थे, याद है क्या, या भूल गए। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है, तो कहेंगे वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। बताइए वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, बताइएगा। वर्तमान में दोस्तों वित्त मंत्री कौन है, बताइएगा। वित्त मंत्री कौन है, तो कहेंगे दोस्तों निर्मला सीतारमण है। क्या, निर्मला सीतारमण है, ठीक है, याद है क्या। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, बताइएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगर मैं दोस्तों सारे प्रश्न में अगर आपको कैलकुलेशन पूरा करके बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, मैं थोड़ा तेज चलता हूँ, ठीक है। कह रहा है संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो कहेंगे एशिया महाद्वीप हो जाता है। तो कहेंगे एशिया महाद्वीप में कितने देश आ जाते हैं, तो कहेंगे 48 देश आ जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। आगे कहता है दोस्तों, कह रहा है किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो कहेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है, तो कहेंगे एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, दक्षिण गंगोत्री मेरे प्यारे साथियों अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है। आगे कह रहा है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बताइएगा। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो कहेंगे बैकाल झील। दोस्तों बैकाल झील तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो गई, लेकिन दुनिया की सबसे गहरी झील, क्या, दुनिया की सबसे गहरी झील यही झील है बैकाल झील, ठीक है, ये भी याद रखना। आगे कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है, बताइएगा। इरावती नदी दोस्तों म्यांमार देश की है, किसकी, म्यांमार की है। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, अभी मैंने आपको बताया है दोस्तों 48 देश हैं, ठीक है। और इन 48 देश में से बताइएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कहेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा। और जनसंख्या की बात करें दोस्तों, किसकी दोस्तों, जनसंख्या में बताइएगा, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कहेंगे भैया चीन हो जाएगा। कौन सा, चीन हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद है या भूल गए। आगे देखिएगा। कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, बताइएगा। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो कहेंगे 1911 में हुई थी। बताइएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो कहेंगे भैया मुंबई में है, मुंबई में है, याद है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है दूरबीन का आविष्कारक किसे कहा जाता है, बताइएगा। दूरबीन का आविष्कारक किसने किया था, तो कहेंगे दोस्तों गैलीलियो ने किया था। किसने, गैलीलियो ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है मेरे प्यारे साथियों सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, बताइएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो कहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। तो कहेंगे 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था, तो कहेंगे सोवियत संघ से लिया गया था, यानी कि रूस से लिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है
एफिल टावर किस देश में स्थित है, बताइएगा। एफिल टावर किस देश में स्थित है, तो कहेंगे फ्रांस में। कहाँ पर, फ्रांस में, ठीक है। आगे कह रहा है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था, बताइएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो कहेंगे अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने, अकबर द्वितीय ने। आगे प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है निखिल बनर्जी का संबंध किससे है, तो कहेंगे सितार से है। किससे, सितार से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर दोस्तों शुक्र हो जाएगा। क्या, शुक्र। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था, बताइएगा। तो कहेंगे मार्को पोलो दोस्तों इटली का निवासी था। कहाँ का, इटली का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था, तो कहेंगे दोस्तों ये तो काबुल में दफनाया गया था। कहाँ पर, काबुल में, ठीक है। आगे प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। तो कहेंगे तालीकोटा का युद्ध दोस्तों 1565 में हुआ था। कब हुआ था, 1565 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, कहेंगे 1764 में हुआ था। कब हुआ था, 1764 में। याद होगा ये तो, 1764 में। आगे कह रहा है दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कहेंगे दोस्तों 1757 में। कब, 1757 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, बताइएगा। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो कहेंगे प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, बताइएगा। तो कहेंगे पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ बनता है, तो यकृत आप लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होता है, तो कहेंगे तंत्रिका कोशिका हो जाती है, ठीक है। इसको कहीं कहीं तंत्रिका तंत्र भी मिलेगा आपको देखने को। आप बताइए मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2, 3, 4, 5। दोस्तों हमारे यह प्रश्न दोस्तों 50 थे, 50 के 50 जीके के प्रश्न कंप्लीट हुए। और इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। क्या दोस्तों, कमेंट में बता देना। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है दोस्तों। सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों सेशन को लाइक किया करो, चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।